देखो, पहले कुछ बात को समझ लो। क्वेश्चन पीटी का जो होता है, जो आप रट के गए हैं, हो सकता है कि वह ना रहे या रहे तो आप बना लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको लगता है कि बड़ा सस्ता क्वेश्चन था, बहुत चीफ टाइप पर यूपीएससी दे दिया। एग्जामिनेशन हॉल से निकलता तो लड़का यही फोन करता है कि सर तो क्वेश्चन तो बड़ा चीफ टाइप पर था। आता है तो चीफ हो गया, जब क्वेश्चन घुमाने लगता है तो कहता है क्वेश्चन बहुत हार्ड हो गया है। तो हार्ड कब होता है जो आप नहीं जानते हैं। छोटा क्वेश्चन भी हार्ड बनकर रूप ले लेता है। लेकिन एक बात को ऐसा समझना है कि 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो 4 विकल्प क्यों दिया गया? क्वेश्चन आधा हुआ और विकल्प उसका आधा है, दोनों मिला के पूर्ण क्वेश्चन। इसलिए चारों विकल्प आपको पढ़ना जरूरी है। कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसमें मैंने भी दिया है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि लड़का रट के आया है नहीं आया, समझदारी से जुड़ा क्वेश्चन है। तो समझ को विकसित करना चाहिए। तो चारों विकल्प में जो समझ आता है वो उसका उत्तर होता है। ये बात, मूल बात को समझ लीजिए। इसमें चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कहता है कि कौन सुमेलित है, यानी कथन सही है उसका। फाहियान चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। ये बिल्कुल तथ्यात्मक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, सही है। ह्वेन सांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, यह भी सही है। मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, उपयुक्त सभी। अब हम आपको यह क्वेश्चन जो दिए हैं, इसमें से एक बात याद रखिए, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री जो भारत आया, उससे हमारी प्राचीन भारत का स्रोत ज्ञात होता है। किसके दरबार में आया, उसकी उन्होंने भारत को किस रूप में प्रशंसा किया है, क्यों आया, कैसे वापस गया, उनकी यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है। इससे यदि गौर से क्वेश्चन देखिए तो प्राचीन भारत से निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है। या ये जो विदेशी यात्री भारत आया है तो उस शासक के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो प्राचीन भारत का वैसे पकड़ना है। इसको आप एक बार इवैल्यूएशन कर लीजिए। यहां पर उत्तर आ गया डी। बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ए पाली, बी प्राकृतिक, सी संस्कृत और डी उपयुक्त सभी। अब सवाल उठता है कि बुद्ध किस भाषा में दिए थे, जबकि देखिए तो सभी प्राचीन कालीन भाषा है। अब प्रश्नल बुद्ध की भाषा प्राकृतिक भाषा थी। यदि हम बोलचाल की भाषा में यदि हम उपदेश देंगे तो मेरे धर्म को बहुत ही नजदीक से आसानी से व्यक्ति पहचान सकता है। इसलिए मातृभाषा में किसी व्यक्ति का ज्यादा जीवन का उत्थान होता है। यहां पाली भाषा में दिया, उत्तर ए पाली। किस राजा की शासकीय भाषा संस्कृत होती थी? किस राजा का शासकीय भाषा संस्कृत थे? मौर्य वंश में, गुप्त काल में, शुंग वंश में, नंद वंश में। किस काल में? गुप्त काल में। महाकवि कालिदास जी गुप्त काल में हुए। किसके दरबारी कवि बने थे? किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। कालिदास जी कुछ रचना भी पता ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम और विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस। आगे तो यहां पर आगे गुप्त काल। 4 नंबर, शिव की पत्नी के रूप में कौन जानी जाती है? ए पद्मा, बी भैरवी, सी पार्वती, उपयुक्त सभी। ये पार्वती का ही सभी पर्यायवाची नाम है, उपयुक्त सभी। डी 5, दशरथ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? 10वीं मंडल, 8वीं मंडल, 7वीं मंडल, प्रथम मंडल। 7वीं मंडल, उत्तर सी। 6, सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? ए सतलज, बी ब्यास, सी बेतवा और डी चिनाब। ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया था चूंकि थकी हुई सेना थी, उत्तर बी। 7, तंजौर स्थित राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तंजौर स्थित राजराजेश्वर का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ए राजराज प्रथम, बी परांतक प्रथम,
सी राजेंद्र द्वितीय और डी विजयालय राजराज प्रथम। हालांकि विजयालय नरकेसरी की उपाधि को धारण किया था और निशुंभ शूदनी मंदिर का निर्माण विजयालय द्वारा किया गया था। यहां उत्तर ए राजराज प्रथम। 8 नंबर, महमूद गजनी भारत में सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण किया। इनके दरबार में कौन रहा करता था? महमूद गजनी भारत आया, सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि को धारण भी किया। इनके दरबार में कौन रहा करते थे? ए अलबरूनी, बी फिरदौसी, सी उत्बी और फारूकी, डी उपरोक्त सभी। ये तो सभी है, क्योंकि इनका मध्यकाल का बहुत बड़ा इनके द्वारा ऐतिहासिक स्रोत भी ज्ञात होता है। कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है जहां से कुछ महत्वपूर्ण विषय का संदेश इतिहास में मिलता है, वहीं से क्वेश्चन है। उत्तर यहां डी। 9 नंबर, दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जिन्होंने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया? इल्तुतमिश शुरुआत किया। अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन गयासुद्दीन बलबन भी आएगा उत्तर, यह गयासुद्दीन बलबन। 10, अकबर सर्वप्रथम किस विजय के दौरान समुद्र को देखा था? हालांकि स्मिथ साहब ने कहा था कि इतिहास की द्रुतगामी आक्रमण बिहार और बंगाल था और उसी समय दर्शन किया था, लेकिन गुजरात अभियान इससे पहले कर चुके थे, इसलिए गुजरात। उत्तर डी। 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दास प्रथा सुमेलित नहीं है। दास प्रथा का अंत अकबर के समय में जो सुमेलित करने की बात कहा गया, दास प्रथा का अंत 1662, तीर्थ यात्रा समाप्ति 1562, दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1562, जजिया कर की समाप्ति 1564, उपरोक्त सभी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति दरअसल यहां उत्तर होगा, चूंकि वो 63 में किया था, लेकिन यहां पर कुछ बात ऐसा करिए, हरम दल से मुक्ति और तीर्थ यात्रा की समाप्ति दोनों 1563 में किया था। और भी कुछ बात उसमें नोट करिएगा। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में अकबर ने किया था। आगे, ये अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया। ये अकबरी था जो राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी ले गया। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया है। इबादत खाना में एक बार याद रखिएगा, इबादत खाना की स्थापना 1575 और इबादत खाना में आम लोगों का प्रवेश कब से किया गया? थोड़ा अनुमान करिए। 1578। मजहर की घोषणा 1579, मजहर की घोषणा 1579, दीन इलाही की स्थापना 1582, दीन इलाही 1582, इलाही शम्मत 1583, 1583 और राजधानी को ट्रांसफर करके लाहौर ले जाते हैं तो 1585। ठीक है, अकबर का यही पूरी विषय वस्तु था। 12 नंबर भाई, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय कंपनी सर्वप्रथम बिहार आया था? ए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले आया पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। उत्तर ए। अगला क्वेश्चन, किस यूरोपीय कंपनी का पटना कॉलेज में फैक्ट्री स्थापित किया गया था? ए पुर्तगाल, बी डच, सी ब्रिटिश और डी फ्रांसीसी। डच 1632 में यह पटना कॉलेज में फैक्ट्री स्थापित किया था। उत्तर बी। 14, कोल विद्रोह किस जनजाति द्वारा लड़ा गया? कोल विद्रोह दरअसल 1831-32 में लड़ा गया। छोटे नागपुर में मुंडा और हो जनजाति दोनों ने भाग लिया। मुंडा और हो, यहां पर उत्तर सी आ जाएगा, दोनों होगा। इसका नेता बुद्धो भगत और सुरजा मुंडा था। बुद्धो भगत और सुरजा मुंडा। 15 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन में सीधा देखना था। ऊपर के क्वेश्चन में हमने दोनों दो आदिवासियों को यहां मिलाया और यहां पर मैंने वहां से कॉन्सेप्ट छानने का कार्य किया। टाना भगत आंदोलन के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा कथन असत्य है।
उरांव जनजाति नंबर ए, उरांव जनजाति द्वारा यह आंदोलन किया गया। पहला गौर करें कि उरांव जनजाति भाग लिया कि नहीं, ये भाग लिया। भजन गाकर आंदोलन को सक्रिय किया, लोगों को सम्मुख जिताता था। तान बाबा तान, तान तना तुम तान, यह सही है। सिंह बोगा की आराधना करने पर बल दिया, जबकि सिंह बोगा बिरसा मुंडा ने कहा है, जबकि ताना भगत ने धर्मेश की आराधना करने पर बल दिया गया है। धर्मेश की आराधना पर बल दिया, कहता असत्य है तू ही असत्य है। और डी है कि खादी वस्त्र टोपी पहनकर स्वदेशी कार्यक्रम अपनाया। यह जो ताना भगत था बाद में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो जाता है, तो खादी वस्त्र टोपी पहनकर स्वदेशी कार्यक्रम गांधीवादी आंदोलन में शामिल हुआ, ये बात सही है। तो असत्य है तो सिंह मोंगा की आराधना करने पर बल दिया। सिंह मोंगा की आराधना मुंडा जनजाति में बिरसा मुंडा ने कहा था, जबकि ये धर्मेश पर बल दिया था। आगे यहां उत्तर सी, बिहार के किस जेल कैदी ने लोटा विद्रोह किया था? किस जेल के कैदी ने लोटा विद्रोह किया था? छपरा, पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। 17 कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध युद्ध किया, उसका सही क्रम क्या है? यदि आप पढ़े होंगे तो पहला ही ए विकल्प से निकाल लीजिए, गौर करके कि ए विकल्प ही इसका होगा। कैप्टन डेनवर, तो पहला डेनवर से मुलाकात हुई है, भिड़ंत हुआ है। कैप्टन न्यूमैन, कैप्टन डेम्स, कैप्टन मरकर, कैप्टन लुगार्ड और डंगलस। ये आ जाता है उत्तर ए। चंपारण मिल आंदोलन में सरकार ने वार्षिक जांच कराने के लिए चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए महात्मा गांधी, बी एफ.जी. सलाय, सी एल.सी. अदानी और डी जी रैनी। एफ.जी. सलाय मध्य प्रदेश के आयुक्त हुआ करते थे। ये 7 सदस्यीय था, ये चारों सदस्य लेकिन थे। उसके बाद राजा हरिहर प्रसाद भी थे, नारायण सिंह भी थे, 7 सदस्यीय था। 19 बिहार में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित तिनकठिया प्रथा कब समाप्त हो गया? तिनकठिया प्रथा कब समाप्त हो गया? किस प्रथा को हटाया सरकार? 3 अक्टूबर 1917, 5 अक्टूबर 1917, 15 अक्टूबर 1917, 18 अक्टूबर 1917। 18 अक्टूबर 1917 उत्तर डी। 20 बिहार का कौन ऐसा नेता थे जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? बिहार का कौन ऐसा नेता थे जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी हसन इमाम, सी सरफराज हुसैन खां और डी उपरोक्त सभी। यहां सच्चिदानंद सिन्हा एक क्लास में भी इसकी बात की चर्चा किए थे कि सच्चिदानंद सिन्हा गांधी जी का विरोध नहीं किए, लेकिन दोनों की राजनीति अलग अलग थी। ये सहमत नहीं थे कि गांधी इस प्रकार का आंदोलन करें। यहां महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। अब एक बार देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा था, सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम, सरफराज हुसैन खां एक ही मानसिकता से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये सभी आदमी आ जाएंगे यहाँ। उत्तर डी। 21 सामन कमीशन का विरोध किया कौन सी जनजाति ने अपने क्षेत्र में किया था? ए मुंडा, बी संथाल, सी उरांव और डी हो। कौन सी जनजाति ने किया था, जरा गौर करिए। उरांव, ये उरांव जनजाति ने किया। उत्तर सी। 22 मुजफ्फरपुर बमकांड किस मुख्य अभियुक्त खुदीराम बोस का वकील कौन था जो उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन सरकार की मंशा वन पक्षीय थी? ए त्रिभुवन चरण घोष, बी कालिदास बसु, सी नंदलाल बनर्जी और डी सी प्रसाद मिश्रा। कालिदास बसु और त्रिभुवन चरण घोष कौन था? ये समस्तीपुर में क्लर्क थे रेलवे में, और ये खुदीराम बोस के साथ प्रफुल्ल चाकी थे। तो प्रफुल्ल चाकी को रात्रि भर अपने ही घर में रखे थे और उसके बाद ट्रेन पकड़ा दिए और वो चल दिया वही मोकामा में, वो अपना हत्या कर लिया। तो त्रिभुवन चरण घोष इस प्रकार था। नंदलाल बनर्जी, शिव प्रसाद मिश्रा। तो नंदलाल बनर्जी दरोगा थे, उसके घर पर भी हमला क्रांतिकारियों ने किया था। अब यह मुजफ्फरपुर बमकांड कब हुआ था? 1908। किसके निधन पर शहादत मील का पत्थर माना जाता है?
एनसीईआरटी कहती है, बिपिन चंद्रा भी कहते हैं कि वहां पर राख की कमी हो गई थी, इतनी तादाद में महिला पहुंची थी और वो राख को लेकर के महिला अपनी बदन में लपेटी कि हमारे भी उधर से ऐसे ही खुदीराम बोस का जन्म है। इसको बंद कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तारी करने के बाद बिहार के किस जेल में रखा गया था? ए बांकीपुर जेल, बी भागलपुर जेल, सी मुजफ्फरपुर जेल और डी हजारीबाग जेल। हजारीबाग जेल में रखा गया था। उत्तर डी। 24 सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी टैक्स विरोधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र में चलाया गया था? चंपारण, छपरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। चंपारण। चंपारण में पता होगा कि 5 थाना इसमें मुख्य रूप से आगे बढ़ा था। इसमें सुगौली, गोविंदराज, ढाका, जोगापट्टी, मझौलिया यह था मूलतः चंपारण। 25 सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने व्यक्ति की गिरफ्तारी बिहार में हुई थी? ये तो कंप्लीट आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। 8681। दरअसल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह अपना आंकड़ा दिखाया था। 8681 व्यक्ति गिरफ्तारी हुई। 26 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ हुआ। इसमें सत्याग्रही कौन शामिल थे? ए अनुग्रह नारायण सिंह गौरी और गौरी शंकर सिंह, बी श्यामानंदन सिंह, सारंगधर सिंह और पुण्यदेव शर्मा, सी जगत नारायण लाल, राम नारायण प्रसाद, मजहर फरीदपुरी, डी उपयुक्त सभी। सभी के सभी थे। 17 दिसंबर 1941 को दरअसल यह व्यक्तिगत सत्याग्रह यहां समाप्त भी हो जाता है। 27 किस कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा द्वारा संविधान बनने पर बल दिया जाए? ए 1906, यानी बात क्वेश्चन समझ गए, किस इसमें कंफ्यूज नहीं करना था। पूर्ण स्वराज 1929 के कांग्रेस अधिवेशन लाहौर अधिवेशन में किया, पंडित नेहरू साहब अध्यक्षता किए थे। लेकिन अब यहां कह रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा द्वारा संविधान बनने पर बल दिया जाए, कि पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पूरा करिए। तो तय है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के आगे के अधिवेशन का बात चर्चा करिए। अब दिया है विकल्प 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। उस अधिवेशन में रखा क्यों गया है? अब आप विकल्प देखिए, विकल्प क्यों दिया गया कि स्वराज का कॉन्सेप्ट यदि होगा तो पूर्ण स्वराज का मतलब का वो लड़का नहीं समझेगा, इसको यहाँ पर छांटना है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव रखा, जबकि स्वराज सीधे 1906 कलकत्ता कांग्रेस जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, इसमें तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास ही किया गया था। 1922 गया कांग्रेस अधिवेशन, 1940 रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। तो दिए गए विकल्प पर यदि गौर करिएगा तो क्लियर उत्तर है कि रामगढ़ सम्मेलन में ही यह बात हुआ होगा, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया, इसी अधिवेशन में किया गया था। और रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में यदि क्रम देखा जाए तो 53वां कांग्रेस अधिवेशन था अखिल भारतीय कांग्रेस का, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के। तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में यही बात का निर्णय लिया गया था कि अब मेरा लक्ष्य एक संविधान सभा की ओर जाना चाहिए और जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य होगा। 28 जयप्रकाश नारायण दीपावली की रात अपने साथी के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए, तो वह किस स्थान पर छुपे? यार इसके बाद तो भागते रहे, भागते भागते वो किस स्थान पर छुपे जहां 2 चट्टान मिला था? क्लास की याद करिए। ए है ततरा गांव, बी है ओरेल गांव, सी है शेखो देवरा गांव और डी है मानपुर गांव। ततरा गांव के लोग इनको सहायता किया था, ओरेल गांव के लोग भी सहायता किया था, लेकिन शेखो देवरा गांव में 2 चट्टान के बीच में ये छुपे थे। उत्तर सी। भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर का निधन कब हुआ था? 17 फरवरी 1988, 15 मार्च 1988, 22 मार्च 1988, 5 अप्रैल 1988।
17 फरवरी 1988। चूंकि इनका भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया, तो कर्पूरी ठाकुर की उपलब्धि पर थोड़ा ध्यान देना भी चाहिए। तीसरा नंबर, बिहार महिला चरखा समिति के संस्थापक कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी प्रभावती देवी, सी जयप्रकाश नारायण और डी विंध्यवासिनी देवी। डी प्रभावती देवी, राजेंद्र प्रसाद जी उनको सपोर्ट किया था। डी प्रभावती देवी। 31, रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी अमोनिया और डी ऑक्सीजन। किस गैस का इस्तेमाल होगा? अमोनिया। उत्तर सी। 32, ध्वनि की चाल किस मौसम में अधिक होता है? अब ये मौसम का आधार पर दिया है। ए गर्मी, बी ठंडी, सी बरसात, उसमें से कोई नहीं। चाल अधिक होता है बरसात में। उत्तर सी। ध्वनि को दूर तक ले जाने वाले यंत्र इस्तेमाल होता है, उस यंत्र का नाम क्या है? ए मेगाफोन, बी हाइड्रोफोन, सी ए और बी दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मेगाफोन का इस्तेमाल होता है और हाइड्रोफोन जो है हाइड्रोजन जल के भीतर ध्वनि अंकित की जाती है। हाइड्रोजन जल के भीतर ध्वनि अंकित किया जाता है। 34, यहां उत्तर ए 34 नंबर, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मूल कारण क्या होता है? ए तरंगदैर्घ्य, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और डी प्रकीर्णन। यहां पर उत्तर आता है प्रकीर्णन। डी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग दिखाई पड़ता है? नीला, लाल, काला, पीला। कौन सा रंग? काला। दरअसल काला कोई रंग नहीं है, इसलिए पूरा अंधकार ही अंधकार वहां दिखता है। सी। उत्तर सी काला। भारत में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? ए दूरसंचार, बी एंडोस्कोपी और सी ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखना है कि दूरसंचार एंडोस्कोपी नहीं, एंडोस्कोपी में ही आप इस बात को फैसला करना होगा, तो दोनों में यूज की जाती है, दूरसंचार और एंडोस्कोपी। उत्तर सी। 36, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? यानी 7 रंग होता है। क्या रंग होगा? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यही पहला वाला क्रम उसका सही है। इलेक्ट्रॉन दाता किसे कहा जाता है? ए अम्ल, बी क्षार, सी भस्म और डी अमलगम। यहां भस्म को कहा जाता है, अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर लवण तथा जल बनाता है। यह इसीलिए इलेक्ट्रॉन दाता भी कहा जाता है, इसलिए उत्तर यहां भस्म। 38, स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? आयरन, क्रोमियम, निकेल, उपयुक्त सभी। इस सब पाया जाता है। इसमें सबसे अधिक आयरन होता है 73%, क्रोमियम 18% और निकेल जो होता है, कार्बन 1%, निकेल 8%, यही परसेंटेज ऑफ रेशियो होता है। आयरन 73% सबसे अधिक होता है। यहां कुछ सब कुछ पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है तब तो आयरन सब पाया जाता है, इसलिए डी। 39, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित कौन नहीं होता? ए रेटिनॉल, बी थायमिन, सी रेबोफ्लेविन और डी फॉलिक अम्ल। यहां पर रेटिनॉल इससे अलग है। उत्तर ए। 40, भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत कब किया गया, जो वर्तमान में 10वीं वर्षगांठ मनाया? 25 सितंबर 2024 को इसका वर्षगांठ 10वीं मनाई गई। तो बैक कर दीजिए 10 साल, 25 सितंबर 2014। यहां पर कहता सम्मेलन मनाया गया, वही डेट दे दिया, इसलिए उत्तर यहां पर ए। 41, 23 अप्रैल 2024 को शामगंज जनजाति ने लोकसभा चुनाव में किस क्षेत्र में मतदान में भाग लिया? हालांकि इस आबादी की संख्या सीमित है, 173 के आसपास 2011 की जनगणना बताया गया था। यह अभी तक कोई मतदान में भाग नहीं लिया था। यह कहां मतदान में भाग लिया 2024 में इसी लोकसभा चुनाव में? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम घाटी और डी अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार की जनजाति है, अंडमान निकोबार। उत्तर डी। 42, सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली में बनाया गया? ए यूनानी शैली, बी ईरानी शैली, सी अफगानी शैली और डी इटालियन शैली। यह अफगानी शैली में बना है। उत्तर सी। जो मरने से पहले शेरशाह ने अपना कब्र बना दिया था, अपना कब्रगाह बना दिया।
43 चारवाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था? ए लोकायत, बी आजीवक, सी शैव और डी वैष्णव। तो लोकायत उत्तर ए। 44 गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थित है? गैंडा प्रजनन केंद्र किस उद्यान में स्थित है? दूसरा, ए इंदिरा गांधी जैविक उद्यान, बी महात्मा गांधी जैविक उद्यान, सी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान और डी संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना में ही संजय गांधी जैविक उद्यान है, उसमें गैंडा का जनरेशन बेहतरीन है, इसलिए गैंडा के रूप में प्रसिद्ध भी है। विश्व में गैंडा प्रजनन सबसे अधिक अमेरिका में है। दूसरा स्थान पर इसी पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान आता है। 45 मिथिला चित्रकला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक माना जाता है? जो कि कोहबर घर में मछली बनाया जाता है नव दंपति की शादी में। ए है ऐश्वर्य, बी कामोत्तेजना, सी शक्ति और डी वंश वृद्धि। यह कामोत्तेजना का प्रतीक है। दरअसल मछली में खासकर रेहू मछली बनाया जाता है, जो कि उसकी आंख भी काफी नशीला होता है। 46 साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद कितने दिनों तक विलंबित कर सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। अच्छा, इसी प्रश्न को ऐसा देखा जाए, साधारण विधेयक यदि राज्य में लाया जाता है, ठीक है, यहां विधानसभा है, विधानसभा को यहां पर पूर्ण ज्यादा मात्रा में अधिकार है, यहां विधान परिषद है। अब यदि यह लाया गया, विधानसभा पास किया, विधानसभा परिषद में लाया गया, तो पहली मर्तबा विधान परिषद कितना दिन तक रोक सकती है, उसके बाद ही विधानसभा दूसरी बार पहल कर सकती है। इसका एक खास नियम है। इसमें पहली बार कितना, 3 महीने तक विधेयक को रोकेगी। 3 महीना तक विधान परिषद ने कोई रिएक्शन नहीं दिया पारित होने का, तब दूसरी बार विधानसभा पास करेगी, तब इसको विधानसभा के पास लाया जाएगा। विधानसभा फिर 1 महीना तक और रोक लेगी, तब विधानसभा देखेगा कि विधान परिषद अब दूसरी बार भी रिजेक्शन नहीं दिया, तब जो विधानसभा ने पास किया है, यही पास की गई विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उसकी स्वीकृति दे देते हैं। तो पहली मर्तबा कितने दिनों तक विलंबित कर सकता? 3 महीना, दूसरी दफा 1 महीना। कुल मिला के विधान परिषद साधारण विधेयक को 4 महीना विलंबित कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन दिया है, साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद कितने दिनों तक विलंबित कर सकता है? कितने दिन, यानी वो मैक्सिमम बात पूछ रहा है। पहली बार में 3 महीना होता, ऐसा नहीं है। दूसरी बार में 1 महीना होता, वो भी नहीं है। 1 महीना दूसरी बार की बात थी, 2 महीना उत्तर है नहीं, 3 महीना पहली बार की विकल्प थी। तो सीधा क्वेश्चन करता विलंबित कर सकता है, तो 4 महीना, इसलिए 4 महीना उत्तर होगा, उत्तर डी। 47 आप 47 क्वेश्चन को भी ईमानदारी से देखिए, अपने आप को क्वेश्चन गलती नहीं हो। उसमें देखिए 47 कहता है कि स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार के बारे में नहीं आता है। कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के मौलिक अधिकार में नहीं आता है? ए अभिव्यक्ति का अधिकार, देखिए 19(1) कहता है सीधे। अनुशासित होकर संगठित होना, ये 19 कहता है, यह भी 19 में वर्णन है। संघ तथा संगठन बनाना, जो राष्ट्रीय सामाजिक जनहित से जुड़ा संगठन वह बना सकते हैं। सिंह अंतःकरण से जीविकोपार्जन, ये भी आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। 19 का सब आर्टिकल 7 कहता है कि स्वेच्छापूर्वक जीविकोपार्जन अर्जित कर सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लखनलाल बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में। जमानत पर रिहा होना प्रेसिडेंटिव एक्ट आता है, ठीक है, तो यह प्रेसिडेंटिव एक्ट आता है, तो इसमें से ऑलरेडी भी जाती है, तो डी आ जाता है, इसलिए उत्तर आता है डी। 48 राज्य के नीति तत्व के दायरे में आता है, कौन आता है डीपीएसपी के भीतर में? ए राज्य सरकार द्वारा दोबारा रोजगार सृजन, यानी राज्य सरकार द्वारा रोजगार सृजन करना है, आर्टिकल 41 कहता है। बेकारी, बुढ़ापा, शक्तिहीनता, लोक सहायता की व्यवस्था, ये सारा चीज उसके अधिकार में आता है, ये सही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये भी डीपीएसपी का एलिमेंट है। वृक्षारोपण, वृक्ष आर्टिकल 48 कहता है। उपवृक्ष सभी, ये चारों का चारों सभी सही होगा, डीपीएसपी के भीतर आता है। 49 सरकार
कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जन्मदाता, यानी शक्ति पृथक्करण, सरकार के शक्ति पृथक्करण का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए मॉन्टेस्क्यू, बी जॉन लॉक, सी जीन जैकब्स रूसो और डी मैकियावेली। कौन आता है? मॉन्टेस्क्यू। सरकार के तीन अंग होता है ना, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अंग अलग अलग काम करे, ये एक साथ नहीं, अलग अलग काम करेगा। यह मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है और मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जुड़े होते हैं, ये उसके ऊपर उत्तराई होते हैं। और सवाल है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया। 32 अनुच्छेद किस एक्ट में वर्णन है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा? आर्टिकल 50 में। यहाँ पर उत्तर मॉन्टेस्क्यू और मॉन्टेस्क्यू सिद्धांत पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अमेरिकी और अमेरिकी महाद्वीप में यह शासन चल रही है। उत्तर ए। 50 भारत में राष्ट्रपति को समय से पूर्व पद मुक्ति महाभियोग के द्वारा किया जाता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? एक क्वेश्चन थोड़ी भूली हुई है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आर्टिकल 56 का होता है, और कार्यकाल पूरा होने से पहले इन्हें महाभियोग के द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग यदि संविधान की मर्यादा का हनन करेंगे तो पद मुक्त होगा। ये 56 में यह भी बात का मेंशन है। 61 में जबकि महाभियोग की प्रक्रिया का चर्चा है, जो संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग ला करके पद मुक्त कर सकता है। यहाँ पर उत्तर आता है, अब क्वेश्चन है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61। अब क्या उत्तर आएगा? उत्तर ए। 58 क्या कहता है? 58 राष्ट्रपति की योग्यता, और 57 दोहरा निर्वाचित हो सके। मंत्र बोला गया क्या? मंत्र का नाम बोलो तो। उसी पर मैं हाथ के 10 उंगली 10 उंगली गिन लीजिए हटाकर। यहां पर उत्तर है 51 नवीन बैंकिंग कानून विधेयक के तहत 9 अगस्त 2024 से बैंक खाता धारक कितने नामांकित व्यक्तियों का नाम दे सकते हैं? पहले आप जो बैंक में खाता खुलवाते थे, अपनी नॉमिनी में एक ही आदमी का नाम रखते थे, चाहे जिसका नाम रखना है आप रख सकते हैं। लेकिन अब 9 अगस्त 2024 से बैंक खाता धारक कितने व्यक्ति का नाम नॉमिनी में डाल सकता है? 4 व्यक्ति का नाम डाल सकता है। उत्तर डी। 52 ब्रिक्स संगठन का नवीन सदस्य कौन है? ए मिस्र, इथियोपिया, बी ईरान, सऊदी अरब, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी उपयुक्त सभी। ये सभी आ जाएगा। ये नवीन सदस्य हो गए। ब्रिक्स की गठन कब हुई थी? 2001। एक क्वेश्चन ब्रिक्स से रहेगा ही। 2001 में ब्रिक्स की गठन हुई थी। इसमें ब्राजील, चीन, भारत और रूस के प्रयास से यह संगठन बना। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में इसका सदस्यता दिया गया, जबकि शेष सदस्य नया बने हैं। 53 अंकोर वाट कंबोडिया स्थित मंदिर विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है। यह इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ए सूर्य बर्मन, बी विष्णु बर्मन, सी सिंह बर्मन और डी आदित्य राज। ये सूरज बर्मन ने किया था, 12वीं सदी में किया था। भगवान विष्णु को यह समर्पित है। विश्व का सबसे बड़ा अंकुरावाट की मंदिर है यह ए सूरज बर्मन। 54 हाल ही में भूटान के संसदीय चुनाव में भूटान का नवीन प्रधानमंत्री कौन बना है? मॉर्निंग गुडे, शोरिंग तोबगे, साहिल ढोकली, प्रेम सिंह हुरप। बी शोरिंग तोबगे। उत्तर बी। 55 नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी को आधिकारिक रूप से किसे घोषित किया है? नेपाल की सरकार हाल ही में एक पर्यटन स्थल को विकसित करने का फैसला किया। वह किस क्षेत्र को पर्यटन किया कि विदेशी सैलानी यहाँ आए तो यहाँ नेपाल की अर्थव्यवस्था को मजबूती में यानी इनकम ऑफ सोर्सेज जो बढ़ावा देगा। ए काठमांडू, बी जनकपुर, सी पोखरा, सी धनुषकोडी। धनुषा तो धनुषा करें, धनुषा नेपाल में है। और धनुषकोडी रामेश्वरम। हाँ बताइए क्या उत्तर है? पोखरा को विकसित करने की बात हुई है।
56। वर्तमान में नाटो का सदस्य राष्ट्र कितने हैं? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिकी और उसके सहयोगी राष्ट्र हैं। ए 28, बी 32, सी 34, सी 36। 32 सदस्य राष्ट्र हैं। उत्तर बी दो वाला। 57। भारत किस देश के साथ पर्यावरणीय रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला योजना की शुरुआत किस देश के सहयोग से करने का निर्णय लिया है? ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया और डी डेनमार्क। डी डेनमार्क। 58। भारत ने प्रथम किस देश में जन औषधि केंद्र किस देश में स्थापित किया? भारत ने विश्व के किस देश में जन औषधि केंद्र आयुष मंत्रालय द्वारा संचालित है देश में स्थापित किया गया? ए मॉरिशस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी मलेशिया, डी यूएई। कौन सा देश? मॉरिशस। प्रधानमंत्री ने ही वहां पर जाकर उसका उद्घाटन भी किया था, मॉरिशस। 59। शेयर बाजार में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चौथा स्थान है। यह हांगकांग को पछाड़ करके चौथा स्थान प्राप्त किया है, हांगकांग। जी। 60। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का केंद्रीय विषय क्या था? केंद्रीय विषय क्या था? ए वन अर्थ वन फैमिली, भारत इन्वेंशन, भारत इनोवेट्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी भारत इनोवेट्स, सी। 61। बिहार में खेल यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित किया गया है? ए पटना, बी राजगीर, सी नालंदा, डी मुजफ्फरपुर। तो राजगीर में स्थापित किया गया। उत्तर बी। भारत के किस राज्य में हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की गई? भारत के किस राज्य में हर घर हर गृहिणी योजना की शुरुआत की गई? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी राजस्थान। दरअसल ये हरियाणा में शुरुआत किया। अंत्योदय परिवार को इसमें मूल रूप से शामिल है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर आपूर्ति किया जाता है अंत्योदय परिवार के लोगों। 63। भारत के किस राज्य की सरकार ने महिलाओं का विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का वह राज्य सरकार ने निर्णय लिया जो अपनी असेंबली से विधेयक को पास कर चुकी है? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। वो हिमाचल प्रदेश किया। हालांकि केंद्र की कैबिनेट ने भी विचार किया था कि विवाह की आयु ही 21 वर्ष किया जाए, तो 21 वर्ष तो पुरुषों का है ही, लेकिन महिलाओं का उम्र को भी 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष किया जाए। तो हिमाचल सरकार ने सबसे पहले अपना एक्ट को पास किया है। उत्तर बी। 64। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितना प्रस्तावक और कितना अनुमोदक होना अनिवार्य है? ए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, बी 10 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, सी 20 प्रस्तावक 10 अनुमोदक और डी 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, जबकि 50, ये उत्तर ए सही होगा। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। लेकिन ये प्रस्तावक अनुमोदक उन्हीं के इलेक्टोरल कॉलेज का नंबर होना चाहिए। 65। प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन होगा? अब यहाँ गौर करना था। अब आप पढ़े हैं, आर्टिकल 74 पर है, 75 पर है, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, गौर करिए इस पर। लोकसभा का नेता, गौर करिए, बताइए, आप समझाइए भी थोड़ा, आप लोग भी। एक बात ही था, यहाँ पहला दिया है स्टेटमेंट, लोकसभा का नेता क्या प्रधानमंत्री होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? इसको गलत करार भी मत दीजिए। जब भी प्रधानमंत्री लोकसभा से आएगा तो लोकसभा का नेता तो हो ही जाएगा। अभी फिलहाल विकल्प पढ़िए, ये विकल्प देकर के दिए कि आप लोग को सरल पड़ेगा, ज्यादा पढ़ लिया तो उसे गिरा दो, कैसे गिरा जाएगा? दूसरा, बहुमत दल का नेता, यह बात भी सही है, बहुमत दल का नेता तो प्रधानमंत्री होता ही है। राज्यसभा का नेता, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं धारण करेंगे तो राज्यसभा का सदस्य धारण करेंगे तो राज्यसभा का नेता बन जाएंगे। चौथा कहता है राज्यसभा का नेता या लोकसभा का नेता। अब उत्तर बताइए क्या होगा? ए कहता है सिर्फ 1, बी कहता है 2 4, सी कहता है सिर्फ 3 और डी कहता है 1 2 3। क्या होगा? 2 बहुमत दल का नेता होना चाहिए
और दूसरा राज्यसभा का नेता या लोकसभा का नेता। ये आर्टिकल 75 की जो लॉजिक बताए थे वो लॉजिक पता है ना? पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? कुछ बोलता है, नहीं समझ में आ रहा। 75 का जो लॉजिक है उसी लॉजिक का तोड़ा गया है यहाँ पर। तो एक बात यहां था एक्ट 75 यही कहता है कि लोकसभा का बहुमत दल का नेता है। यहां पर कितना नेता, मैंने ऐसे क्लास में जिक्र किया था, एक है लोकसभा का नेता, एक है बहुमत दल का नेता, है ना? तो बहुमत दल का नेता ही पीएम होंगे, ये तय है। प्रधानमंत्री भी मंत्री है। यहां मंत्री की योग्यता में आता है कि या तो आप लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो। तो यदि आप लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा का भी नेता पद रखना होगा, क्योंकि देश का नेतृत्व करते हैं तो सदन का भी नेतृत्व करेंगे। ऑलरेडी तो लोकसभा का नेता है। अभी नरेंद्र दामोदर मोदी लोकसभा वाराणसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी लोकसभा का नेता हो गए। दूसरा, बहुमत दल का नेता बना है तब उनकी प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हुई है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे तो मंत्री तो कोई हो सकते हैं। अब मंत्री आ गई तो मंत्री का पात्रता लीजिए कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करना होगा। इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा के नेता पद को रखे, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी न किसी हाउस के सदस्य होंगे। जिस हाउस के सदस्य होंगे उस हाउस का नेता पद भी अपने पास रखेंगे। लेकिन संविधान कहता है कि बहुमत दल का नेता ही, लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता, लेकिन इस हाउस में से किसी एक हाउस का नेता भी रहेगा, लोकसभा या राज्यसभा। इसलिए 2 या 4 दोनों विकल्प यहां सही हो जाएगा। वहां उत्तर बी। 66, अभी तक भारत के कितने मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री पद को हासिल किया है? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। कितना? 6। नाम बताओ। मोरारजी देसाई कहाँ के मुख्यमंत्री थे? मुंबई। उसके बाद जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंशियल कहा जाता था, बॉम्बे से विभाजन करके महाराष्ट्र गुजरात 1960 में हुआ था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंशियल का मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई। उसके बाद चौधरी चरण सिंह कहाँ का? उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर वो भी मुख्यमंत्री हुए, वो उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री बने 1989 में। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद एच डी देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री। तो 6 मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बने, 6। 67, यहां उत्तर सी हो गया। 67, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री कार्य किया था? ए इंदिरा गांधी, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी मोरारजी देसाई, डी राजीव गांधी। मोरारजी देसाई कौन कौन था? कौन कौन उप प्रधानमंत्री बने? तो 2 थे। तो कौन थे? एक बिहार के ही थे जगजीवन राम, और एक थे चौधरी चरण सिंह। तो मोरारजी देसाई यहां उत्तर होगा। 68, भारत का प्रधानमंत्री होता है, अब ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री होता है ए निर्वाचित, बी चयनित, सी मनोनीत, डी नियुक्ति। अब है कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति करते हैं, सीधा समाधान कर रहा है। नियुक्ति करते, नियुक्ति होगा, उसके बाद वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। यहां उत्तर डी। 69, संघीय मंत्री शपथ लेता है, किसका किसका शपथ लेता है? शपथ लेने के टाइम में 1 संविधान के प्रति, 2 भारत की अखंडता तथा संप्रभुता, 3 श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य निर्वहन, 4 संविधान और विधि अनुसार न्याय। उत्तर 1, 2, डी 3, 4, सी में 1, 2, 3, उपरोक्त सभी सही है। ये शपथ लेने क्रम में सब कुछ को दोहराते हैं। 70,
भारत के सांसद कितने दिन, भारत के सांसद किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखता है? भारत में संसद जो है किसके द्वारा मंत्री परिषद के कार्य पर नियंत्रण रखता है? उत्तरदायी सिद्धांत है, संसद शासन है। ए स्थगन प्रस्ताव, बी प्रश्नकाल और 3 अनुपूरक प्रश्न। सिर्फ 1, 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2, 3। क्या आएगा? सब पर आएगा। मंत्री के प्रश्न का उत्तर देना होता है, यानी सदन के सदस्य क्वेश्चन पूछेंगे, मंत्री को उसका उत्तर देना होता है। यह स्थगन प्रस्ताव कार्य रोक करके सरकार पर दबाव डाला जाता है। अनुपूरक प्रश्न, इस तीनों प्रश्न के द्वारा हम सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आता है, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये सारे जो प्रस्ताव हैं, ये प्रस्ताव के द्वारा हम सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। यही है भारत में संसदीय शासन प्रणाली कि कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखें। इसलिए कार्यपालिका उत्तरदायी तो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, क्योंकि सदन जब तक है तब तक है। लोकसभा से जनता से चयनित होकर के आप आए हैं, जवाब आपको देना होगा। उत्तर डी 71। इससे संबंधित क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन पूछा भी था 69। 71 सरकारिया आयोग ने न्यायाधीश के संदर्भ में सिफारिश दिया है। अब सरकारी आयोग तो केंद्र शासन का मामला है। अब कहता है न्यायाधीश के बारे में क्या कहा है, गौर से देखिए। यदि मान लिया कि आपको नॉलेज में नहीं है, इसलिए मैंने वहां से खोला था कि लड़का कहां भटक सकता है। अब इस बात को सोचिए। एक कहता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिश्तेदार भी वकालत जारी करते हैं, उन्हें रोकना चाहिए। इस संदर्भ में क्या लगता है कि सरकारी आयोग साहब इस रिपोर्ट को बोले होंगे? वैसे भी तर्क उतनी नहीं है। दूसरा कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बिना समझ से स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। अब भारत की संविधान 222 कहता है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ट्रांसफर आपको पूछकर किया जाएगा, ये तो उचित नहीं। ट्रांसफरेबल पोस्ट है तो ट्रांसफर होगा। सी कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरण के लिए उसकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं। ये बात तो सीधा सीधा, यह भी बात सरकारी आयोग ने कहा है। ये सी ही इसका मात्र उत्तर होगा। उत्तर सी। 72 राज्य विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों का उत्तरदायित्व होता है। अब राज्य विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री एवं मंत्री का उत्तरदायित्व क्या है? ए आंतरिक, बी अप्रत्यक्ष, सी चुनाव के समय जनता, डी प्रत्यक्ष, नियमित एवं सामूहिक। मंत्री प्रत्यक्ष रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से किसके उत्तरदायी है? राज्यपाल राज्य में। सामूहिक रूप से विधानसभा, और ये नियमित, सामूहिक, प्रत्यक्ष, सब उत्तर डी सही है। 73 भारत में सूखा का प्रमुख कारण क्या है? अब यहां गौर करना था कि भारत में सूखा का प्रमुख कारण क्या है। क्योंकि सूखा एक त्रासदी है। ये वर्षा केवल कुछ ही महीने में पूर्णतः हो जाती है। गौर करिए, वर्षा काल में हमारी वर्षा जमकर हो जाती है, बाढ़ का रूप ले लेती है। रुक रुक के थोड़ा आवे तो बाढ़, तो ये तो पानी, तो वर्षा का जल तो अमृत है, लेकिन अचानक हो जाता है। अब बादल फट जाता है। देखिए उत्तराखंड की हालत कितनी गंभीर हो जाती है। बी वनों की कमी से धरातली जल शीघ्र ही बह जाता है। ये बात सही है, सीधे समुद्र में गिर के भाग जाता है। सी वर्षा अत्यधिक और नियमित है। वर्षा अधिक नहीं होती, लगातार होता तो होता ही रहता है। बताइए उत्तर क्या होगा? अब यहां पर फिर जब बारिश नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बढ़ गई, सूखा सूखा हो गया। उपयुक्त में से डी। 74 गंगा की सहायक नदियों की पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में बताइए कि कौन है? पश्चिम से पूर्व की ओर भाग रही है गंगा इधर, अब पश्चिम से पूर्व की ओर। सोन, गंडक, घाघरा, कोसी, इसी 4 नदी को अरेंज करना है। तो पहले कौन आएगा? घाघरा, उसके बाद सोन, उसके बाद गंडक और सबसे लास्ट में कोसी। उत्तर बी। 75 राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम के रूप में व्यवस्थित करें। ए राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सजाइए इसको। सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, 3 महाराष्ट्र, कर्नाटक, 4। 1 2 3 4 सही है। 76 भारत के उत्तरी मैदान में नहरी सिंचाई सबसे अधिक होने का कारण क्या है?
नहरी सिंचाई होने का उत्तरी मैदान का कारण क्या है? यानी उत्तरी मैदान में नहरी सिंचाई होती है। ए, मृदा संलग्नता। बी, भूमिगत जल का स्तर ऊंचे है। सी, नहरें का स्रोत बारहमासी नदियां हैं। डी, इस क्षेत्र में सहायक संख्या अधिक मात्रा में है। यहाँ पर नहरें का स्रोत बारहमासी नदियां है और इसीलिए जल का स्रोत उपलब्ध होता है। उत्तर सी। 77, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है? बुर्जिल, बारामूला, जोजिला, सिटकिला। बारामूला। उत्तर बी। 78, भारत में मत्स्य उद्योग के लिए सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, यानी मत्स्य कहां होता है? अंतः जल समूह, पतले महाद्वीपीय अपतट, सी, गहरी समुद्री भाग, खारे जल लैग्यून कहां होता है? समुद्र की यात्रा कभी किए हैं? समुद्र के बीच में जल मछली ज्यादा होता है क्या? नहीं, वो किनार पर ज्यादा होता है। मछुआरा किनार के नजदीक ही मछली पकड़ता है। यहां पर उत्तर बी, पतले महाद्वीपीय अपतट। 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ावा देता है? ए, प्रकाश संश्लेषण। एक में प्रकाश संश्लेषण, 2 शोषण, 3 जैव पदार्थ का अपक्षय और 4 ज्वालामुखी क्रिया। अब अरेंज करके बताइए किसमें आता है? प्रकाश संश्लेषण से O2 क्रिएट होता है, श्वसन में CO2 क्रिएट होता है। कहता है कि CO2 कार्बन चक्र की मात्रा को बढ़ाए तो 2, 3, 4 सीधा सीधा। उत्तर सी। 80, निम्नलिखित कथनों विचार करें कि ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत माना जाता है। 1, धान का खेत, 2, कोयले का खनन, 3, आर्द्र भूमि और 4, पालतू पशु। मीथेन, ग्रीन हाउस गैस मीथेन का स्रोत, मीथेन यानी गोबर से भी प्राप्त होता है। धान के खेत में जो सड़न पैदा होता है उससे भी मीथेन पैदा होता है। कोयले के खनन से भी होता है, आर्द्र भूमि से पैदा होता है। सारे उत्तर इसके सही हैं, 1, 2, 3, 4। डी। 81, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से संबंधित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। अब कहता है डिजास्टर के संदर्भ में आप विचार करिए। नंबर 1 नंबर कहता है प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जहां किसी अप्रत्याशित प्राकृतिक घटना के कारण जनधन की हानि होती है। यह तो एग्जैक्ट परिभाषा भी बता रहा है डिजास्टर का। नंबर 1 स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कहता है आपदा आने के बाद तुरंत राहत सामग्री पहुंचाया जाता है ताकि जनता को राहत मिल सके। देखिए, ये राहत पहुंचाना सरकार का काम होता है, हुआ आपदा के कारण, लेकिन आपदा प्रबंधन से यह जुड़ा हुआ भाग नहीं है। आपदा आने के बारे में सूचना दीजिए, यह हो सकता है। तीसरा कहता है आपदाओं की भविष्यवाणी करना और पूर्वानुमान लगाना, यह बात भी आपदा प्रबंधन में, ये मूलतः बात आ गई। 1 और 3 इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित में जैव अम्लीकरणीय पदार्थ है। डाइक्लोरोडाइफेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेन, पेय पदार्थ के डिब्बे, घर का कूड़ा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें घर का कूड़ा को छोड़ करके सारा किया जाएगा। उत्तर बी। 83, अब यहां गौर करिए क्या कह रहा है। तेजी से बदलते पर्यावरण में कौन से प्राणी विलुप्त होने की संभावना सर्वाधिक है? कौन से प्राणी विलुप्त होता जा रहा है? ए, मक्खियों की प्रजाति जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। बी, बैक्टीरिया की वह प्रजाति जो अन्य बैक्टीरिया के तत्व का आदान प्रदान करता है। सी, गुल्ली की अंतः प्रजननकारी संस्था, मूंगे की अंतः प्रजननकारी संस्था। डी, सभी पौधे प्रजाति जो अलैंगिक या लैंगिक रूप से प्रजनन कर पाते हैं। यहां पर उत्तर ए आएगा, मक्खियों की प्रजाति जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं उसका व्यवस्था पूरा खत्म होते जा रही है वातावरण के बदलते परिवेश में। 84, ओजोन परत की क्षति होने से संदर्भित तथ्य है। ए, ओजोन परत की मोटाई में सितंबर से अक्टूबर के बीच ज्यादा कमी आ जाती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कार्बन ऑक्साइड कार्बन टेट्राक्लोराइड से होता है। बी तो सही है। सी, सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली लगातार नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन परत को लगातार पतली करती जा रही है। में से कोई नहीं, उत्तर बी आएगा।
85 प्रकाश रासायनिक स्मॉग में कौन सा गैस होता है? 1 नाइट्रोजन ऑक्साइड, 2 ओजोन, 3 पैराक्लोर नाइट्रेट और 4 मीथेन। 1 2 3 आएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैराक्लोर नाइट्रेट। 86 राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान क्या अवधारणा किस सरकार द्वारा किया था? इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जनता पार्टी सरकार, राजीव गांधी सरकार, जनता पार्टी सरकार। सी राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं? ए कुल व्यय, कुल प्राप्तियां, बी राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, सी पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, डी बाजार ऋण, बजट का या घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण दायित्व। उत्तर डी यही बाजार ऋण कहलाता है। 88 भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है 1 खनन तथा उत्खनन, 2 परिवहन तथा संचार, 3 होटल और 4 वानिकी और मत्स्य। 1 खनन तथा उत्खनन और होटल ये सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है। उत्तर बी। 89 सार्वजनिक वस्तु का आशय क्या होता है? ए सार्वजनिक वस्तु का, इसमें यदि गौर करिएगा तो उत्तर खोजने का प्रयास अपने आप मिलेगी। एक आता है कि सरकार द्वारा उत्पादित वस्तु, बी एक वस्तु जिसके लाभ समस्त समुदाय में अविभाज्य रूप से सबको लाभ उपलब्ध होता है, सी सरकार की एक योजना जिसका लाभ निर्धन परिवारों को मिलता है, डी वह भी ऐसी वस्तु जो सामान्य जन के बीच बहुत लोकप्रिय है। इससे तो कोई मतलब नहीं है। एक वह जिसका लाभ समस्त समुदाय में अविभाज्य रूप से सबको उपलब्ध होता है, यही सार्वजनिक वस्तु का आशय होता है। यह परिभाषा की सटीक यथार्थता को भी दर्शाता है, इसलिए उत्तर यहां बी। 90 आरबीआई की नोट जारी करने का अधिकार संबंधी सही कथन है। आरबीआई नोट जारी करती है, सही कथन को ढूंढना है। ए भारत की केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को एक नोट या सिक्का अलावा मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अतिरिक्त सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को एक नोट, जबकि 1 रुपये की नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव का उस पर हस्ताक्षर होता है। यहां से तार्किक नहीं है। 1 रुपये की नोट या सिक्के छोटे मूल्य के वर्ग के सिक्के का परिसंचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आरबीआई 7 मूल्य वर्ग में नोट जारी करता है। यही उत्तर का सही है, उत्तर सी। पॉजिट्रॉन एक प्रारंभिक कण है क्योंकि इसका भार एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका आवेश एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसका आवेश एक प्रोटॉन के बराबर होता है, इसका भार एक प्रोटॉन के बराबर होता है। 1 2 3 सही होगा, उत्तर बी। 92 एक बंद कमरे में पानी का छिड़काव करने पर 92 ना, एक बंद कमरे में पानी का छिड़काव करने पर रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसका मूल कारण क्या है? ए पानी का ताप कमरे के ताप से कम होता है, बी पानी का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है, सी पानी का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होता है। यही उत्तर होगा, उत्तर सी। यूरेनियम 235 के नाभिक में क्या होता है? 1 235 प्रोटॉन, 235 न्यूट्रॉन, 235 इलेक्ट्रॉन और 235 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 4 नंबर होगा, कुल 235 प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। उत्तर डी। 95 ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर इत्यादि के वोल्टेज को रेगुलेट के रूप में। सही है। लंबी दूरी तक प्रत्यावर्ती धारा के संचरण में, ये भी सही है। उत्तर सी होगा, ए और बी दोनों सही है। 95 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण के साथ क्या होता है? उपग्रह कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी को नीचे क्यों नहीं आ जाता है? ए इतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, बी चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है, सी उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, डी उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ई त्वरण प्रदान करने वाला ही उत्तर होगा, उत्तर डी। 96 एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? ए न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ावा देना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। क्या आएगा?
विकिरण की गति को कम करना। ए 97, जब धूप वर्ष की बूंदे पर, वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए कौन सी भौतिक घटना जिम्मेदार होता है? ए परिक्षेपण, बी अपवर्तन, सी आंतरिक परावर्तन, उपयुक्त सभी। इस सभी का कारण होता है। उत्तर डी 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। किसी विलयन में, विलयन के योग में उसका जल विभव बढ़ जाता है, यही बी उत्तर सही होगा। विलयन कर लीजिएगा उसको। 99, परमाणु घाटे में कौन से धातु ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, एयर भी दोनों, प्लूटोनियम, एयर भी दोनों। उत्तर ए 100, निम्नलिखित जैविक समूह का वर्ग जिसमें पेप्टाइड बंध होता है। ए प्रोटीन, बी इंटरफेरॉन, सी एयर भी दोनों, डी कार्बोहाइड्रेट। एयर भी दोनों, प्रोटीन और इंटरफेरॉन दोनों होता है। अब एक बार देखिए, इसमें से कुछ बात ऐसा है, इसमें गौर करिएगा। जो क्वेश्चन आप लोग गलती हुआ है कि किस प्रकार के क्वेश्चन के हमें गलती हो गई है, उसको गौर करिए और फिर आप बताइए उस क्वेश्चन में आके कैसे आपकी गलती हुई है, उस पर थोड़ा हम भी सहयोग करते हैं। ठीक है।